बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते हैं आपके सितारे। अक्टूबर महीने पहले हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वर्गो बुर्ज ए शुंबला कन्या राशि। सूरज ग्रहण का हमेशा ही बड़ा इम्पैक्ट आता है, कई साइकोलॉजिकल साइड पर ये असरात डालता है। लीडरशिप क्वालिटीज पर, डिसीजन पावर पर सूरज की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, वो बड़ी हद तक मरकरी से रिपेयर हो जाएंगी। आपके प्लान एक्यूरेट होंगे, आपकी कंसंट्रेशन हाई होगी। 12 साल बाद जुपिटर जिस लेवल पर आया था, अब ये वो आखिरी हफ्ता है जब वह आपके करियर को सपोर्ट कर रहा है, जब आपको लकी फैक्टर जनरेट करके दे रहा है। ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट के साथ आपको कुछ मसरूफ रखेगा। सूरज ग्रहण और नया चांद है 2 अक्टूबर को, बल्कि ये जो नया चांद होता है यह जब बिल्कुल सूरज की अलाइनमेंट में आ जाता है। सूरज और जमीन के दरमियान में चांद आ जाए तो सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पहुंच पाती। इस हालात को ही सूरज ग्रहण कहते हैं। ये दोनों इवेंट 2 अक्टूबर को है, आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। विर्गो, आपको थोड़ा ज्यादा केयरफुल होना होगा अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के जो मामलात है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम के, जॉब के, इन्वेस्टमेंट्स के। आपके लिए यह दूसरे एंगल पर होगा। ये जो सूरज ग्रहण है, पहले इसकी थोड़ी सी तफसील हम बयान कर देते हैं, फिर इसका इम्पैक्ट आपकी जात पर और आपके फाइनेंशियल मामलात पर कैसे आएगा, थोड़ी उसकी भी डिटेल आपको देंगे। सूरज ग्रहण 2 अक्टूबर रात को 9:12 पर है, ईशा का वक्त होगा। तकरीबन रात हो चुकी होगी और फिर वो मैक्सिमम होगा। ये मिडनाइट मतलब 3 अक्टूबर की जब आधी रात में तकरीबन वो खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान में ये नजर नहीं आएगा। उसके जो मजहबी नोयत की जिम्मेदारियां हैं वो आपके जिम्मे नहीं हैं, जैसे कोई नमाज, प्रार्थना, दुआ। जिन ममालाकंडम को ये करना चाहिए उनमें अमेरिका, अर्जेंटीना और चिली वो मुल्क है जहां ये पूरा होगा। उन 2 ममालाकंडम में न्यूजीलैंड के अंदर ये सब पार्शल ग्रहण कहलाएगा इस ग्रहण का, क्योंकि एक बड़ा इम्पैक्ट आता है। कई साइकोलॉजिकल साइड पर यह असरात डालता है, लीडरशिप क्वालिटीज पर, डिसीजन पावर पर, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पर। रोजमर्रा के जो काम आप अपने जहन से कर रहे होते हैं उनको भी थोड़ा सा इल्म फलक के एतबार से मजरूह करता है, थोड़ा कमजोर करता है। आपको 2 अक्टूबर से लेकर 1 हफ्ते तक थोड़ा केयरफुल रहना होगा अपनी सोर्स ऑफ इनकम में। अपने खर्चे, अपनी रोज की जो लेन देन की रूटीन है उसमें बहुत डिजास्टर नहीं है। ऐसा सोच सोच के परेशान मत होना कि बहुत तबाही आ जाएगी। जैसा कि आमतौर पर सोशल मीडिया में देखते हैं कि खूनी ग्रहण और दुनिया बदल जाएगी और दुनिया में अंधेरा हो जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। जनरल से इम्पैक्ट है, लेकिन क्योंकि हमारे रोजाना के मामलात इम्पोर्टेंट है, जरिया आमदनी से या फाइनेंशियल साइड से रिलेटेड है, इसलिए केयरफुल होना जरूरी है। जो पॉजिटिव साइड्स है वो बहुत पॉजिटिव है, जैसे मरकरी भी आपके दूसरे एंगल पर ही है। सूरज की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है वो बड़ी हद तक मरकरी से रिपेयर हो जाएंगी। आपके प्लान एक्यूरेट होंगे, आपकी कंसंट्रेशन हाई होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपका पब्लिक इमेज अच्छा होगा। बाय द सपोर्ट ऑफ मरकरी सोलर एक्लिप्स उसमें थोड़ी जोफ पैदा करेगा, थोड़ी सेंसिटिविटी पैदा करेगा, मरकरी उसे कवर करेगा। लेकिन सूरज जरा ज्यादा बड़ा है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़े ज्यादा होंगे। मरकरी की पॉजिटिविटी जरा कम होगी, तो आपको जरा ज्यादा केयरफुल रहना होगा। मरकरी आपके लिए पॉजिटिविटी है, ये आपके तीसरे एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। तीसरे एंगल मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी, इनकम, बेरोजगारी। वर्गो, अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए अगर कोई डिसीजन लेना चाहे, कोई रोजगार शुरू करने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप की तरफ जाए या कोई जॉब ऑफर आए तो उसे ज्वाइन करें, ग्रहण के असरात नहीं आएंगे।
वीनस आपके थर्ड एंगल पर है। लव लाइफ, हायर एजुकेशन, इमोशंस, केयरिंग, कॉन्सेप्ट, स्पिरिचुअल साइड, पब्लिक कनेक्शन। वीनस आपके दूसरे का भी जिम्मेदार है। दूसरे एंगल पर आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, आपकी अपॉर्चुनिटी उसको सपोर्ट करेगा। सिर्फ सूरज और चांद जिस तरह के डैमेज कर सकता था उसको वीनस भी कवर कर रहा है, उसे मरकरी भी कवर कर रहा है। ज्यादातर चीजें कवर हो जाएंगी, लेकिन हायर लेवल के डिसीजन मेकर्स, सरकारी तौर पर स्टेक होल्डर्स या जिन्होंने 100-200 लोगों के ग्रुप के लिए रोज फैसले लेने होते हैं, उन्हें जरा ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। जो लोग रोज एक ही तरह के काम करते हैं, जिनका फैमिली लाइफ स्ट्रांग है, फैमिली में उनकी सोल बाउंडिंग बड़ी स्ट्रांग है, ब्लड रिलेशंस के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उनके लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आखिर में हम आपको रेमेडी बताएंगे, आप उसे इख्तियार करेंगे तो सोलर एक्लिप्स की जो नेगेटिविटी है उससे भी बच जाएंगे। आपके लिए जुपिटर आपके 10वें एंगल पर है, ये उसका आखिरी हफ्ता है। 12 साल बाद जुपिटर जिस लेवल पर आया था, अब ये वो आखिरी हफ्ता है जब वो आपके करियर को सपोर्ट कर रहा है, जब वो आपको लकी फैक्टर जनरेट करके दे रहा है। इसके बाद अगले 4-5 महीनों के लिए वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। इस हफ्ते रेट्रोग्रेड नहीं होगा, ये हफ्ता ठीक है। एक आध हफ्ते की प्रॉब्लम है, उसे इंशाअल्लाह दूर किया जा सकता है। सूरज शम्स पढ़े दिन में एक बार 5 दफा, उसके साथ ही रूबी ओपल पहने। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको थोड़ा बूस्ट अप करेंगे। जो वो वीकनेसेस जो सोलर एक्लिप्स या रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न की वजह से प्रोड्यूस होती है, वो बैलेंस हो जाएंगी। यहीं से आपका अच्छा वक्त शुरू हो, फिर भी कुछ कमी रहे, आपको लगे कि आपने बहुत जोर भी लगाया, अपनी प्रोफेशन एबिलिटीज के बावजूद आपको नुकसान हो रहे हैं, आपके मूड स्विंग हो रहे हैं, आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप डिसीजन अच्छे नहीं ले पा रहे, आप रेमेडी भी परफॉर्म कर रहे हैं। अगर यह तीनों चीजें हो रही हैं तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए, ताकि यह बात फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों है और कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें, और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।